Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 maths which is playing with numbers. इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 3.1 ये है आपकी अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये टॉपिक आपको 5th क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही कराया था, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं किया था. इस बार पहले मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका आगे एलसीएम और एचसीएफ में बहुत यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फैक्टर्स. फैक्टर होता है आपका, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली. किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो जो फैक्टर है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए हम 12 को लेके चलते हैं, कौन कौन से वो नंबर है जो एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करेंगे. जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा. सबसे पहले है 1. 1 12 आर 12. 1 जो है ये सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. ये मैं आपको जब इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी उसमें भी बताया जाएगा कि 1 एक ऐसा नंबर है, एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ फैक्टर. हर नंबर का एक फैक्टर 1 तो होता ही है. उसके बाद 2, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है. 2 6 आर 12. 3 4 आर 12. 4 3 आर 12. 5 की टेबल में 12 नहीं आता. ये देखिए, अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 आर 10. 2 आपका रिमाइंडर बचेगा. रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए. लिखा है ना एग्जैक्टली, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन टाइप रिमाइंडर 0 हो आपका. तो 5 यानी कि इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 2 आर 12, तो 6 इसका एक फैक्टर है. 7 नहीं डिवाइड करेगा, 7 2 आर 14, 7 1 आर 7, तो 12 नहीं जाता. 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, देन एग्जैक्टली 12. ओके, तो ये आपके 12 के फैक्टर है. 1 2 3 4 6 एंड 12. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज करिए 15. 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 ऑब्वियस है, 1 सभी का फैक्टर होता है. एक 15 नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये नंबर खुद का और एक 1, ये दो फैक्टर्स तो सभी के ही होते हैं. और बाकी जिसकी टेबल में भी आएगा, 15 आप जानते हैं 3 और 5 की टेबल में आएगा आपका. तो ये आपके 15 के फैक्टर्स हो गए. इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स. 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12. 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15. अब आपको फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं जो आपको ध्यान रखनी है. इस एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, लेकिन नेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है. प्रॉपर्टीज़ फैक्टर की. सबसे पहला तो ये है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. फर्स्ट इज एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ फैक्टर. हर नंबर का 1 एक फैक्टर ज़रूर होता है. जब भी आप लिखेंगे 1 को ज़रूर लिखोगे. सेकेंड, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर तो होगा ही, क्योंकि खुद की टेबल में सभी आते हैं. जैसे यहाँ पर आपका 12 है, 12 की टेबल में ज़रूर आएगा. 15 है, 15 की टेबल में ज़रूर आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी इसकी, द फैक्टर ऑफ अ नंबर. फैक्टर्स जो होते हैं आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर. या आप ऊपर से समझ ही गए होंगे, इक्वल्स टू द नंबर. जितने भी फैक्टर्स हैं आपके वो या तो नंबर से छोटे होंगे या नंबर के इक्वल होंगे. जैसे 12 के हमने फैक्टर किए, 1 2 3 4 6 सारे नंबर छोटे हैं और 12 के इक्वल है. यानी कि जब आप फैक्टर्स ढूंढते हैं तो 12 से आगे आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या 13 इसका फैक्टर तो नहीं होगा, 14 तो नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है अपने बाद किसी और के टेबल में नहीं आएगा. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हर किसी उसके जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नंबर खुद होता है, उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता. और एक अगर आप देखना चाहें, हर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, 1 और एक नंबर खुद. कोई भी आप ले लीजिए, सपोज करिए 11, 1 और 11. मिनिमम 2 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इसके बारे में हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स बताए जाएंगे. तो ये 3 चीज़ें फैक्टर्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे. होपफुली फैक्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं आपकी प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन, ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय अदर नंबर. व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय एनी अदर नंबर. या फिर अगर मैं इजी डेफिनेशन में कहूँ, ये तो आपके लिए है, कोई आपसे पूछे तो आपको डेफिनेशन पता हो. अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊँ, नंबर की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी उसके फैक्टर्स हैं.
सपोज करिए हम लिखते हैं 12 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12, आपसे बोला गया 12 के मल्टीपल लिखिए ऑफ 12, तो क्या होंगे 12 इंटू 0, किस 12 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, जो आंसर होगा वही आपकी प्रोडक्ट होगी, 12 वही आपकी मल्टीपल्स होंगे, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9 एंड इंटू 10। आगे भी आप जा सकते हैं क्योंकि हमें टेबल्स 10 तक ही आती है, इसलिए 10 ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 10 तक ही हो, वो आगे भी जाते हैं, 12 इंटू 11, 12 इंटू 12, ये भी आप कर सकते हैं एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगी कि फैक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। आप मल्टीप्लाई करते जाइए नंबर से, 1000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितने भी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही बड़े आपके मल्टीपल्स आएंगे। 12 इंटू 0 0, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 4 ज़ार 48, 5 ज़ार 60, 6 ज़ार 72, 8 ज़ार 84, 9 ज़ार 6, 7 ज़ार 12 7 ज़ार 84, 8 ज़ार 96, 9 ज़ार 108, 10 ज़ार 120, 11 से करेंगे तो 132 एंड 12 12 ज़ार 144 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है ये जो नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 0 12, एक सेकेंड, 0 12 24 36, ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। ओके, मल्टीपल्स मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर को, जो आंसर आएगा वो मल्टीपल्स होंगे। फैक्टर्स जिनकी टेबल में 12 आएगा वो उनके फैक्टर्स होंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल का। अगर आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं 0 6 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड सो ऑन, 5 ज़ार 30, 6 ज़ार 7 ज़ार, जितने भी आपसे पूछे जाए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल हमेशा होता है, क्योंकि पहला मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद ही आएगा। सेकेंड, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 सभी का ही मल्टीपल है, आप किसी के भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन 0 किसी का फैक्टर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम जब सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे तब डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आपने देखा होगा जब हमने 12 के फैक्टर किए तो 0 तो होगा ही सबका, बाकी जो मल्टीपल्स है वो हमेशा 12 से बड़े ही होंगे। कोई ऐसा आपको मल्टीपल यहाँ पे नहीं दिखेगा जो 12 से छोटा हो, क्योंकि 12 की टेबल में 1 ज़ार 12 होते हैं, उसके बाद नंबर्स हमेशा ग्रेटर ही आते हैं। फैक्टर्स में उल्टा होता है, फैक्टर्स में नंबर से छोटे रहते हैं आपके फैक्टर्स, मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं दोनों के बारे में अगर कंपैरिजन में बताऊं तो मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उनको आप गिन नहीं सकते। 12 के कितने मल्टीपल्स आप लिख सकते हो, जहाँ तक भी लिखना चाहो, 11 ज़ार 12 ज़ार 13 ज़ार 14 ज़ार 90 ज़ार 100 ज़ार, है ना, 2000 ज़ार, मल्टीप्लाई करते जाइए, फैक्टर्स मिलते जाएंगे। लेकिन फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 12 के कितने फैक्टर्स हैं तो 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टर्स हैं। तो मल्टीपल्स को आप काउंट नहीं कर सकते, फैक्टर्स को आप काउंट कर सकते हैं। ये है आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का कंप्लीट टॉपिक। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज कराती हूँ। सो लेट्स बिगिन नाउ। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के फैक्टर्स लिखिए, मतलब ये किन की टेबल्स में आते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका 24। 24 के फैक्टर्स होंगे 1, क्योंकि 1 की टेबल में आता है। 2 से एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 हो तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी 2 12 ज़ार 24 होते हैं। 3 8 ज़ार 3 से हो जाएगा। 4 6 ज़ार 4 से हो जाएगा। फिर क्योंकि 4 6 ज़ार 24 होते हैं तो 6 4 ज़ार 24 होंगे। 3 8 ज़ार 24 होते हैं तो 8 3 ज़ार 24 होंगे, मतलब ये 8 की टेबल में भी आएगा। 8 के बाद 9 में नहीं आता, 10 की टेबल में 24 नहीं आता, 11 की में नहीं आता, 12 2 ज़ार 24, क्योंकि 12 2 ज़ार हो चुके हैं। अब ये किसी के 1 ज़ा में आएगा, यानी कि अब ये सीधा 24 की टेबल में आएगा। सो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये आपके 24 के फैक्टर्स हैं। ए बी है आपका 15, इसके हम पहले भी कर चुके हैं, 1 3 5 एंड 15 सीधा। उसके बाद 21 किन किन की टेबल्स में आता है, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 2 में नहीं आता, 3 7 ज़ार 23, 7 3 ज़ार 23 21 एंड 21 1 ज़ार 21, 27 1
2 की टेबल में नहीं आता, 3 9s are 27, 9 3s are 27 एंड देन 27 1s are 27। ये 27 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर है आपका 12, 12 के हम लोग देख चुके हैं, 20 18 23 36, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। मैं एच आपको बता देती हूँ, 23 के फैक्टर्स क्या होंगे। 23 सिर्फ 1 और 23 की टेबल में आता है। ऐसे नंबर जो 1 और खुद की टेबल में आते हो इनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनके बारे में डिटेल में आपको पॉइंट 2 में बताया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनसे आपका करा देती हूँ। क्योंकि 23 किसी और की टेबल में नहीं आता, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि हमेशा सबके होते ही है, तो ये एक प्राइम नंबर है। ओके, और लास्ट आई ये है आपका 36, इसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। 36 1 की टेबल में तो आएगा ही, 2 में भी क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, 3 में भी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 3s are 36 होते हैं। उसके बाद 6 6s are 36, 9 4s are 36, सॉरी 4 की टेबल में भी आएगा, यहाँ पर 4 रह गया, 3 4 देन 6, 9 4s are 36, 12 3s are 36, 18 2s are 36 एंड 36 इटसेल्फ। ये आपके 36 के फैक्टर्स होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखिए जो 5 की टेबल में आते हो। 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20, 5s are 25। जैसा मैंने कहा मल्टीप्लाई करते जाइए 1 2 3 4 5 से, 5 मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। 8 के पूछा, 8 की टेबल लिख दीजिए सिंपल 5 तक। मल्टीपल सबसे ईजी है, कुछ आपको देखना ही नहीं है। 8 1s are 8, 2s are 16, 3s are 24, 4s are 32, 5s are 40, 9 1s are 9, 2s are 18, 3s are 24 27, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। ओके, तो ये आपके 8 5 और 9 के मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। मैचिंग आपको करनी है। 35 8 का मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 ज़रूर है 7 की टेबल में, क्योंकि 35 आता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 7। 15 एक 30 का फैक्टर है, सो ये डी से मैच होगा यहाँ पर आपका। 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है। 20 मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं है, आई थिंक आगे भी ये क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर 2 ये रह गए हैं। अब ऐसे मैचिंग करते हैं। 35 हमने देखा, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 7 का मल्टीपल था। 15 जो है फैक्टर ऑफ 30 था, सो ये यहाँ पे ये सेकंड के साथ मैच होगा। 16 जो है ये मल्टीपल ऑफ 8 था, क्योंकि 8 की टेबल में आता है, ये थर्ड के साथ मैच होगा। 20 जो है फैक्टर ऑफ 20 है, क्योंकि नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होता है, सो ये थर्ड के साथ मैचिंग होगी। 25 जो है वो एक 50 का फैक्टर है, क्योंकि 25 की टेबल में 50 आता है। 25 2s are 50, सो दैट इज़ वाई ये फिफ्थ से मैच होगा आपका। ओके, ये फोर्थ से। ये सभी की मैचिंग है। मल्टीपल ऑफ 70 का मल्टीपल इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब जो 70 की टेबल में आए। इससे कंफ्यूज मत करना, कई बार आप इसको 35 से मैच कर देंगे। 70 का मतलब 70 का मल्टीपल मतलब 70 की टेबल में आना। 35 70 का एक फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि 35 2s are 70 होते हैं। 2 5s are 10, 2 3s are 6 + 1 7। ओके, लेकिन मल्टीपल नहीं है, तो वो वहाँ से मैच नहीं होगा। 70 की मैचिंग किसी के साथ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सभी मल्टीपल्स लिखिए 100 तक। सो 9 1s are 9, 9 2s are 80, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 5s are 45, 9 6s are 54, 7s are 63, 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90, 9 11s are 99, 9 12s are 108 होते हैं, क्योंकि 12 9s are 108 होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं लिखना, क्योंकि हमें सिर्फ अप टू 100 ही लिखना था। सो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। होपफुली टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी इसकी सेकेंड एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी जाएगी, वेट फॉर दैट टू कम।